सवाल सैटरडे मतलब हफ्ते भर के सवाल और उन सवालों को मिलता है जवाब। तो यहां पर रेंडमली कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उस पर हम देंगे आपके सवालों का जवाब। सो यहां पर जी चौरसिया जी बात कर रहे हैं, सर मेरी रैंक है 1,45,000। सीआरएल इन्होंने क्लियर ही मेंशन किया है कि 1,45,000 है। ओबीसी रैंक मेरी इतनी है, मतलब साफ है किससे, यहां पर ये ओबीसी भी है और यहां पर कैन आई गेट सीएच इन आरजीपीवी भोपाल। सर मुझे ऐसे टीआई लेना चाहिए, इसमें टीएफडब्ल्यू मिलेगी क्या सीएस में? सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, बहुत परेशान हो रहे हैं। पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके चलिए मैं पापा की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। देखिए अगर आप ऐसे टीआई विदिशा चाहते हो राइट, तो इसमें आपके सीएस में टीएफडब्ल्यू की चांसेस है राइट। सीएस के साथ आप एक ब्रांच और रख देना, भले एआई ईसी या जो भी रखना चाहो, यहां आपको टीएफडब्ल्यू मिलेगी किसमें, सीएस सती विदिशा में राइट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे आरजीपीबी में मिल जाए, तो आरजीपीबी में पहले तो इस रैंक पर आपको सीएस मिलना ही टफ है राइट। सीएस मिलना ही टफ है और उसके बाद टीएफडब्ल्यू मतलब पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई चांसेस नहीं है। तो अब यहां पर क्लियर है कि अगर आप ओबीसी से हो और यहां पर आप चाह रहे हो सीएसआईटी, तो आपको सीएसआईटी लेकर चलना पड़ेगा किसमें, आरजीपीवी में सीएसआईटी। और अगर आप इसमें जो आपकी रैंक है और आप ओबीसी की हो और अगर आप फीमेल हो, तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग अगर करता, आप मेल हो सॉरी फीमेल हो ओबीसी की हो, तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग करता, मेल के लिए नहीं होगी ऐसी चॉइस फिलिंग याद रखना। तो मैं क्या करता, आरजीपीवी की सीएस, आरजीपीवी की आईटी और आरजीपीवी की ईसी डालता। अब मुझे ईसी तो चाहिए नहीं, तो मुझे चाहिए थी आईटी या सीएस। तो आईटी सीएस अगर आप श्योर हो के ले लोगे आरजीपीवी में, क्योंकि आरजीपीवी की फीस कितनी है, 29,000 है। तो ओबीसी कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में आप इसमें ईसी डाल दीजिए, ईसी को ले लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्या करना है राइट। समझ में आ गया? सिर्फ ये आप ध्यान में रखना, अगर आपने जो मुझे बताया है यही होना चाहिए, तो अदरवाइज उलझ जाओगे, फिर आपको इसी में ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो यहां पर एक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। लव मास्टर पूछ रहे हैं, सर मेरी रैंक है 1,51,000, मुझे सीएच चाहिए, तो कौन सा बेस्ट है, एलएनसीटी या आरजीपीवी प्लीज सर। अब देखो यार, तुम्हारी यहां पर रैंक तुमने क्या बताया, 1,51,000, तुम्हें सीएच चाहिए तो 1994 वाला तुम एलएनसीटी ले सकते हो, लेकिन इसको और आरजीपीवी वाला तुम सीएस ले सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा सवाल ही है कि इनमें से दोनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए राइट, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जब प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, फीस की प्रॉब्लम नहीं है, नो फीस प्रॉब्लम, नो फीस प्रॉब्लम राइट। और तुम्हें एक्सपोजर चाहिए क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अलग अलग माइंड से मिलते हैं ना, तो एक हम भी डेवलप होते हैं। आरजीपीवी में थोड़ा सा ऐसा लेकिंग है, क्योंकि यहां पर जो आपको मिलेगा वो वही बच्चा आएगा जो फीस के लिए वाकई में जद्दोजहद कर रहा है, फीस में नहीं जाता है। तो ऐसा आप देखोगे 80-90% वही बच्चे मिलेंगे राइट, जो कहीं ना कहीं XYZ दूसरी जगहों से हैं, गांव से हैं। उनका कंसर्न ये होता है कि हे होशियार हैं, लेकिन कंसर्न साफ है कि यहां पर मेरा किसी भी तरह से फीस कम लगे। दूसरा जो एक्सपोजर के लिए मैं बात कर रहा था कि जब अच्छा माइंड आता है, भले ही वो इंटेलिजेंट ना हो, होशियार ना हो राइट, लेकिन जब वो एलएनसीटी में ले रहा है तो उसने कुछ ना कुछ रैंक तो हासिल की होगी। सो एक क्रीम क्राउड आपको मिल जाता है। तो मैं आपकी जगह यहां पर एलएनसीटी चूज करूंगा अगर फीस की प्रॉब्लम नहीं है। 90-90 वाला 4, अगर वो 90-90 वाला 4 नहीं मिल रहा है, तो मैं एनी हाउ कुछ भी हो जाए आरजीपीवी ही चूज करूंगा राइट। ये क्लियर है, यहां पर नो फीस प्रॉब्लम। अगर फीस की प्रॉब्लम है तो फिर आरजीपीवी लूंगा। भैया मेरे जेई में 71 परसेंटाइल है और 12th में 89 है, मुझे किसी अच्छे कॉलेज में सीएस लेना है, मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए एमपी में? पहली चीज तो आप ये 12th में आपके 89 है, इसको भूल ही जाओ। 12th में 99 भी होते तो भी आप भूल जाओ, क्योंकि इसका 1 परसेंटाइल और इसके 99 परसेंटाइल में ये विनर है राइट। कौन सा, जेई मेन का। अब जेई मेन में तुम्हारे कितने हैं, 71 परसेंटाइल है। अब जब परसेंटाइल है तो थोड़ा सा रैंक और बता देते। अब तुम्हारी यहाँ पर रैंक कितनी है, तो जब तुम्हारी रैंक ही लाखों में जा रही है, 3-3 लाख प्लस, तो यहाँ पर एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी राइट, कि मुझे मेरी रैंक के हिसाब से ब्रांच कौन सी चाहिए। आपने ब्रांच मेंशन नहीं किए, अगर आप यहाँ पर ब्रांच मेंशन करते तो मैं आपको और क्लियर कर देता। अब मान लीजिए मुझे आपको ब्रांच कुछ नहीं चाहिए, तो आपको MITS भी मिल जाएगा इस रैंक पे। जी हाँ, ग्वालियर
बट आपने कहा है कि मुझे ब्रांच नहीं चाहिए, अब आप क्या मैकेनिकल लोगे, क्या आप ऑटोमोबाइल लोगे, राइट? आपको आरजीपीवी मिल जाएगा, आरजीपीवी का आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगा और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल मिल जाएगा। सो पहले ब्रांच मेंशन करिए, ब्रांच कौन सी चाहिए, तभी मैं एक प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। लेकिन आपका एक सवाल यहाँ पर दे देता हूँ, सीएस लेना है मुझे, कौन से कॉलेज लेना चाहिए एमपी में? तो जाहिर सी बात है, अच्छे कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एचजीएस आईटीएस आ जाता है, राइट? मैं आपके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सबके हिसाब से बता रहा हूँ। डीएवी भी आ जाता है, जेईसी आ जाता है, जेईसी जबलपुर आ जाता है, इसके बाद आप एमआईटीएस आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है आरजीपीवी, आरजीपीवी के बाद आ जाता है एलएनसीटी 1994, राइट? इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हो, अगर आपको दूसरा चाहिए हो तो मेडिकेप्स ले सकते हो। सीएस वगैरह अगर इसकी मिल रही है तो ये पहले आ जाएगा, आरजीपीवी के बाद, वो एलएनसीटी के बाद आ जाएगा, उज्जैन से पहले, राइट? मेडिकेप्स, बेसनव, एक्रोपोलिस, इंदौर जो है, ये सब सीएस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, राइट? और इसके बाद आपका आ जाएगा सती विदिशा, राइट? और फिर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फिर लाइन लगी हुई है भाई ओरिएंटल भी है, फिर एसआईआरटी, एटीआईटी, ट्रूबा है, सिस्टेक है, आईएएस कॉलेज, राधा रमन कॉलेज, पटेल कॉलेज, कॉर्पोरेट कॉलेज। हाँ, तो इसी तरह से आपको इंदौर में भी मिल जाएंगे बहुत सारे कॉलेजेस के लिए। तो ये एक सीक्वेंस वाइज अगर मैंने सीएस के हिसाब से आपको बता दिया, ये आप चूज कर सकते हो। रिस्की गेमिंग, फीस विद टीएफडब्ल्यू एंड विदाउट टीएफडब्ल्यू, व्हाट इज डिफरेंस? फीस विद टीएफडब्ल्यू, देखिए टीएफडब्ल्यू अगर हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, इसका नाम क्या है? ट्यूशन, एफ से फ्री, डब्ल्यू से वेवर स्कीम। सो ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड कॉलेजेस की फीस है, राइट? एक्स वाई जेड कॉलेज ले लेते हैं, ट्यूशन फीस है 80,000 रुपए, बस फीस है 10,000 रुपए, लाइब्रेरी फीस है 2,000 रुपए, एक्स वाई जेड उसकी फीस है कुछ 1,000 रुपए किसी और चीज की, तो आपको ये जो 80,000 है ना, ये पूरी माफ हो जाएगी, ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाएगी। अब प्राइवेट में क्या करते हैं कि ट्यूशन फीस तो चलो ठीक है, राइट, लेकिन वो बस फीस, फला फीस, ढमका फीस, ये फीस, वो फीस कर करके वो 30-40 हजार निकाल लेते हैं बच्चों से, राइट? तो ये एक तरीके से, अदरवाइज आपका फीस विद टीएफडब्ल्यू, मतलब आपका टीएफडब्ल्यू में ये फीस तो माफ हो रही है। तो जो आपको फीस देनी पड़ती है वो ये सब छोटे मोटी चीजों की है। प्राइवेट में जरूर है कि वो अलग अलग चार्जेस तरह के लगा देते हैं तो आपको वो फीस लग जाती है, अदरवाइज टीएफडब्ल्यू में ट्यूशन फीस पूरी माफ होती है। ट्यूशन फीस मतलब, राइट? हाँ, समझ में आ गया। अब यहां पर है विदाउट टीएफडब्ल्यू, व्हाट इज डिफरेंस? विदाउट टीएफडब्ल्यू ये 80,000 आपको लगेगा, जो यहां पर नहीं लग रहा है ये 80,000 आपको लगेगा, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, ट्यूशन फीस ही ज्यादा होती है किसी कॉलेजेस की, तो मेक श्योर दिस थिंग कि ट्यूशन फीस हर कॉलेजेस की ज्यादा होती है, बाकी तो खर्चे नॉमिनल होते हैं। तो टीएफडब्ल्यू में आपको ट्यूशन फीस माफ हो रही है, विदाउट टीएफडब्ल्यू में आपको ट्यूशन फीस माफ नहीं हो रही है। रेखा गुप्ता बात करिए, सर आई हैव अ डाउट, मुझे एमपी की काउंसलिंग के बारे में जानना है और मेरे 12th में परसेंटाइल 90 है, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है और सीएस ब्रांच, तो क्या मैं सेकेंड राउंड में फॉर्म डालूं तो क्या एक अच्छा कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले ही आपने पूछा है, 12th आपने किया हुआ है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि 12th अगर आपने 12th से भरोगे तो चांसेस नहीं है, सिर्फ बचे बचाया माल आपको मिलेगा, छटा छटाया आपको माल मिलेगा, एवं कॉलेजेस आपको मिलेंगे, कोई अच्छा कॉलेजेस नहीं मिलने वाला है। और स्पेशली अगर अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है बाय लक तो आपको उसकी सड़ेली सी ब्रांच मिलने की है, राइट? ये क्लियर है, इसको गांठ बांध के रख लो आप, राइट? अभी नहीं यकीन करोगे तो बाद में यकीन करोगे। कोई भी अभी तक के इतिहास में आप 12th वाला बच्चा ला दीजिए जिसने 12th में एक अच्छे कॉलेज में टॉप 5 कॉलेजेस की, चलिए बात कर लेते हैं हम, टॉप 5 कॉलेजेस में कोई भी एक अच्छी ब्रांच ले लियो, सीएस, आईटीसी या XYZ, कुछ नहीं मिलेगा बाबा। चलिए, तो और अच्छी ब्रांच नहीं, मैं तो कह रहा हूं मैकेनिकल सिविल भी किसी को मिला तो बताइए, लेटेस्ट नो, तो ये चीज आप कमेंट करिए। आई होप यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सोनू मैम, ओरिएंटल कॉलेज में सेकंड सीएस इंजीनियरिंग के लिए कैसा है? ओरिएंटल कॉलेज सेकंड सीएस इंजीनियरिंग के लिए कैसा है?
नहीं, चलो ठीक है। तो ये वाला आपका सेकेंड कॉलेज ओरिएंटल का सीएस के लिए नहीं है सही। चलिए यहां पर सीमा तिवारी बात कर रहे हैं, सर मेरे 7 लाख रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सीएस ब्रांच इन जनरल कैटेगरी? वाह, एक तो इनकी 7 लाख रैंक है और इनको सीएस ब्रांच चाहिए, राइट। सब देखो भाई, सीधी सी बात है, सीएस ब्रांच मतलब अभी ऐसा है कि लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला एक लड़का ढूंढना, तो अभी यही मारामारी चल रही है सीएस के लिए, राइट। और फिर आपकी 7 लाख रैंक है, इस रैंक में आपको तो सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस का भी लाला पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा रहेगा। सीएस आप दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो, और अगर सीएस ही लेना है तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस चूज, राइट। और अगर गवर्नमेंट में ही जाना है तो फिर यहां से स्टार्ट करो, कहां से? बीयू, बरकतुल्ला से, राइट। यहां पर आपके मतलब यहां से आप भरो, रीवा, इंदिरा, झाबुआ, आरजीपीवी झाबुआ, इस तरह के कॉलेजेस आपको अगर गवर्नमेंट ही चाहिए। मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में आप यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर करें, दिमाग से या तो सीएस निकाल दें तब गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करें, अदरवाइज आपका टाइम बर्बाद होगा। सर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें एचपीटीयू ट्रिपल एम में कोर ब्रांच लें, या प्राइवेट कॉलेजेस जैसे एबीएस में सीएस। अब देखिए इनका सवाल बड़ा पेचीदा है, आप लोग टाइप करने में भी ना ये लोग इतनी ज्यादा कंजूसी करते हैं। सर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एचपीबीटीयू नहीं होता है, एचबीटीयू होता है, चलिए, और ट्रिपल ए में कोर ब्रांच लें या प्राइवेट कॉलेजेस जैसे एबीएस में। देखो मेरे भाई, कहां से तुम कहां कंपेयर बात कर रहे हो? एचबीटीयू में अगर हम बात करें तो नो डाउट, राइट। अब यूपी में अगर हम बात करें तो प्राइवेट में अजय कुमार गर्गी भी एक बेटर है, राइट। और बाकी सब एचबीटीयू है, आईईटी लखनऊ है, केएनआईटी है, बुंदेलखंड है, तो ये बेटर है। मेरे हिसाब से आपको एचबीटीयू चूज करना चाहिए और इसकी कोर ब्रांच लेना चाहिए, जबरदस्त कॉलेजेस है। और उसके बाद अगर आप जाए ट्रिपल एम को भी चूज कर सकते हैं। तो एचबीटीयू में हारकोट बटलर इसका नाम है, ये अपनी काउंसलिंग खुद से कराता है, मतलब इसकी एचबीटीयू से ही काउंसलिंग होगी, यूपीएसडब्ल्यू से काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप दोनों काउंसलिंग में बैठ जाओ, दोनों काउंसलिंग में चूज करो, इसकी काउंसलिंग भी अटेंड करो, इसकी काउंसलिंग भी अटेंड करो। जब यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो यहां पर डालेंगे क्या? आईईटी डालेंगे हम, केएनआईटी डालेंगे, राइट, क्योंकि ये सारे के सारे ना एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। फिर हम बुंदेलखंड डाल देंगे, बीआईईटी डाल देंगे, राइट। इससे आप इसमें अलग अलग कॉलेजेस चूज कर लीजिए, जो भी आपको ट्रिपल एम करना है या जो भी करना है। सचिन कुमार, भैया माई रैंक इज, चलिए समझ गया, 3.5 लाख है, एमपी डोमिसाइल ओबीसी है, एमआईटीएस में सीएस एनी स्पेशलाइजेशन और आईटी एनी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है क्या? ब्रांच चेंज राउंड में, क्योंकि लास्ट ईयर में कैटेगरी में कट ऑफ 3 से 56 तक, ठीक ब्रांच को सीएस। चलो इन्होंने सीधी सी बात है, देखो क्या होता है कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एमआईटीएस में लोग अक्सर कम प्रेफर करते हैं क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, राइट, फीस ज्यादा है। और ये हमेशा डिपेंड करता है कि काउंसलिंग पहले इसकी हो रही है और जोसा की बाद में हो रही है। अब जब जोसा की काउंसलिंग बाद में हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि अभी लोग ले के रख लेंगे सीटों को, और जब सीएस लेके रख ली, और जब इनका एनआईटीज में हुआ, आईआईटीज में हुआ या ट्रिपल आईटीज में हुआ, नहीं हुआ किसी स्टेट कॉलेजेस में हो गया, कहीं दूसरे हो गया, वीआईटी में, एसआरएम में, बिट्स पिलानी में, बिट्स गोवा में, बिट्स हैदराबाद में, एमआईटीएस में, सो इस तरीके से, या फिर मणिपाल वगैरह में यहाँ पर हो गया, तो वो ये ब्रांचेस छोड़ देते हैं, राइट। जब ये जाता है तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का बड़ा योगदान है, और ये मैंने स्टूडेंट खबरी एक ऐप बनाया हुआ है, उस पर पूरा कोर्स डाला है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट खबरी ऐप को जाके डाउनलोड करो, उसमें इस चीज को देखो, हर चीज में मंडे को जैसे डीटी का कोर्स आ जाएगा, बाकी चीजों को भी लेके आऊंगा, तो जाओ जल्दी से, एक एक चीज को वहां डिफाइन किया गया है आपको, राइट। अब यहां पर एमआईटीएस में क्या हो गया है कि 4-5 ब्रांचेस नई आ गई हैं। मान लीजिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इस ब्रांच को आप टारगेट करिए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा टारगेट करना इजी है, किसमें? एमआईटीएस में। माधव की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आप इस चैनल पे बने रहो तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, तो ये हो गया ओवरऑल क्या, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज, हाँ, ये स्टूडेंट खबरी ऐप को डाउनलोड कर लेना और इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी भाई साहब डीटी आ गया है, मैं आपको हर दिन मिलूंगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। जल्दी से जाओ,
डाउनलोड करो और देखो सारे कोर्सेज, सारा प्रेडिक्टर, सब कुछ डला हुआ है उसमें, और मंडे से और चीजें अपडेट हो रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.